हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 28 जून और आज इस क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 28 जून को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में पहले यूनेस्को एआई फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हाल ही में 5 लोगों को जो है इससे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, यूनेस्को जो एआई फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये पहली बार दिए जा रहे हैं और ये प्रदान किए जाएंगे जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, यहाँ पे ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो ये 2021 में इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई थी। और ये द्विवार्षिक पुरस्कार है, मतलब 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। और ये स्टेम युवा वैज्ञानिकों को ही ये अवार्ड दिया जाता है। स्टेम मतलब होता है, इसका मतलब हो जाता है साइंस, टी मतलब टेक्नोलॉजी, ई मतलब इंजीनियरिंग और एम मतलब मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद देखिए 5 व्यक्ति कौन है जिनको इससे सम्मानित किया गया है। फर्स्ट है इसमें डॉक्टर फेडरिको एरियल जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। सेकंड है अब्दुल अंतागना जो कि कैमरून के रहने वाले हैं। फिर है प्रोफेसर क्योमी फू जो कि चीन के रहने वाले हैं। और डॉक्टर हैसम ओमरान जो कि मिस्र के रहने वाले हैं। और लास्ट है इसमें डॉक्टर जेलेना वाडिक जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। तो ये 5 लोग हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में एक्वेरियन अभ्यास और जो एकता अभ्यास है ये किस देश के साथ होता है, किन देशों के मध्य होता है? तो ये भारत और मालदीव के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। और साथ ही में जो एकता बंदरगाह है ये मालदीव के अंदर भारत के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023। इसमें विजेता है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता है इसमें भारत। और ये सेकंड बार इस बार खेला गया था। और ये फर्स्ट बार जब ये खेला गया था इसमें विजेता बना था न्यूजीलैंड और उप विजेता बना था उस टाइम भी भारत। नेक्स्ट है विपर्जोय चक्रवात। तो हाल ही में ये चक्रवात आया था विपर्जोय चक्रवात, तो इसको नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा और इसका अर्थ है विपत्ति या आपदा। अगला जो चक्रवात आने वाला है तेज, इसका नाम रखा गया है भारत के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए मोचा चक्रवात। तो मोचा चक्रवात जो है ये नाम दिया गया है मोचा, ये यमन देश के द्वारा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में चर्चा में रहा निजी सैन्य समूह वेगनर का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका रूस से संबंध है। तो देखिए वेगनर अभ्यास क्या होता है या वेगनर समुदाय जो है ये क्या है? तो ये एक निजी सैन्य संगठन है जिसके हेड है अभी येवगिनी। तो ये जो सैन्य संगठन है ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा बनाया गया था। जब 2014 में क्रीमिया पर अटैक किया गया था तब भी जो है इस समुदाय को जो है राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। और अभी हाल ही में ये संघर्ष चल रहा है, जो रूस है और जो ये वेगनर समुदाय है इनके मध्य संघर्ष चल रहा है जिसको समाप्त हो गया है अभी, जिसमें समझौता कराया गया है बेलारूस के द्वारा। फिर देखिए रूस, तो रूस ने क्रीमिया पर अटैक किया था और जो रूस और यूक्रेन के मध्य उस समय 2014 में जो समझौता हुआ था उससे कहा जाता है मिन्स्क समझौता, जो कि मिन्स्क एक शहर है ये बेलारूस में स्थित है। नेक्स्ट है रूस। तो रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है रूस की राजधानी। इसके बाद देखिए ललन टॉप में जूना खटिया गांव का संबंध कहाँ से है? तो ये गुजरात राज्य से है और ये धोलावीरा के पास में पड़ता है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्री शहरी चरण के अवक्षेप मिले हैं। नेक्स्ट है सतलुज जल विद्युत परियोजना द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? ये नेपाल में स्थापित की गई है। आईपीएल 2023, तो इससे संबंधित देखिए ये 14 क्रम का आईपीएल था इस बार और इसमें विजेता बना था सीएसके गुजरात टाइटंस को हराकर। पर्पल कैप मिला है इसमें मोहम्मद शमी को सर्वाधिक विकेट लेने के लिए और ऑरेंज कैप मिला है शुभमन गिल को सर्वाधिक रन बनाने के लिए। फिर देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया है इस बार दामोदर मौजा को और पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये मिला था आशापूर्णा देवी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व MSME दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 जून को। तो इसमें देखिए कि जो इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके अंदर 27 जून को हाल ही में ये दिवस मनाया गया है MSME। तो इसकी थीम रखी गई है 2023 के अंदर बिल्डिंग आ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टुगेदर, ये इसकी थीम है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। और इसका मतलब इसको जो है MSME इसको जो है उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत जो है इसके तहत ही चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है भारत के द्वारा और विश्व के ऊपर जो है विश्व के अंदर जो है इसके अंदर एक हैशटैग चलाया गया है ब्रांड 1000 MSME।
तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए विश्व दुग्ध दिवस ये 1 जून को मनाया जाता है। समुद्री दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस ये मनाया गया है अभी 5 जून को, और इस बार इसकी होस्ट कंट्री है कोटे डी आइवर। 21 जून को मनाया जाता है विश्व योगा दिवस। 23 जून को मनाया गया है ओलंपिक दिवस। और MSMV जो है ये एक MSMV का विकास करने के लिए रैंप योजना चलाई गई है, जिसमें फंड दे रही है वर्ल्ड बैंक। ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए ललन टॉप में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में NVS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया है। कौन से रॉकेट के द्वारा? तो GSLV F-12 के द्वारा। इसके अलावा देखिए इसरो ने क्या क्या लॉन्च किया, अभी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, उनको अच्छे से देख लीजिएगा। PSLV C-54 इसके द्वारा जो है भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। PSLV C-55 इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। SSLV D-2 इसके द्वारा आज़ादी सेट और EOS-07 को लॉन्च किया गया है। इसकी जो है पहली उड़ान असफल रही थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद देखिए LVM-3 इसके द्वारा OneWeb कंपनी के उपग्रह लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट है अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च का जैविक प्रमाण पत्र मिला है। ये किस राज्य के हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। फिर देखिए कब्बम अंगूर ये तमिलनाडु के हैं, जिनको GI टैग मिला है। बसोली पेंटिंग ये जम्मू कश्मीर की है। और सुदर्जा आम ये मध्य प्रदेश के हैं। मिर्चा चावल ये बिहार के हैं। इन सभी को हाल ही में GI टैग मिल रखा है। फिर देखिए बॉलीवुड का ऑस्कर जिसमें आईफा 2023 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो अबू धाबी के अंदर इसका आयोजन हुआ है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋतिक रोशन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो ये मिला है, किसको मिला है? आलिया भट्ट को। फिर देखिए अपना जो भी नया संसद भवन बना है इसका जो है उद्घाटन किया गया था PM मोदी जी के द्वारा। तो किसकी जयंती पे किया गया था? तो 28 मई 2023 को हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था वीर सावरकर जयंती के ऊपर। तो देखिए इसमें लोकसभा जो है डिज़ाइन की गई है मोर के डिज़ाइन के रूप में, और इसमें 888 सीट है, जबकि राज्यसभा इसका आकार है कमल के समान अंदर से, और 384 सीट इसके अंदर आती है। फिर देखिए प्रोजेक्ट कौन सा इससे संबंधित? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। कंपनी कौन सी है? टाटा कंपनी है। वास्तुकार कौन है? तो ये है विमल पटेल। और फिर देखिए ये इसके अंदर जो है संगोल स्थापित किया गया है, जिसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है, जो कि न्याय का प्रतीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावशाली CMO की सूची में किस भारतीय कंपनी के CMO को टॉप 10 में रखा गया है? तो ये है हरीश भट्ट, जिनको 10वें स्थान पर रखा गया है इसमें, और इनकी कंपनी है टाटा कंपनी, जिसके CMO है ये, इनको जो है इसमें 10th रैंक मिली है। फिर देखिए CMO इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, और इसमें देखिए कि फोर्ब्स की विश्व में टॉप 50 CMO की सूची निकाली गई है, जिसमें फर्स्ट पे आती है विलियम वाइट, जो कि वालमार्ट कंपनी के CMO है, और ये USA की कंपनी है। और 10वें स्थान पर है अपने भारत के हरीश भट्ट, जो कि टाटा कंपनी के CEO है। तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर देखिए ललन टॉप में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये ईरान के द्वारा किया गया है, और ईरान के द्वारा ही हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है फतेह। नेक्स्ट है PM मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस देश के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ये सिडनी का शहर मतलब सिडनी शहर है, जहाँ के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। फिर देखिए 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 इनका आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश में। शुभंकर है इसका जीतू, जो कि एक बारासिंगा है, और फर्स्ट इसमें आई है पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, ये मिला है जॉर्जी गोस्पिडनोव को। और 49वें जो G7 शिखर सम्मेलन 2023 है, इसका आयोजन किया गया है जापान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में भारतीय सेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये किया गया है प्रयागराज के अंदर। तो रण विजय अभ्यास ये एयरफोर्स का अभ्यास है, जिसमें जो है कौन सी कमांड के द्वारा किया गया है एयरफोर्स की? तो ये मध्य कमांड के द्वारा इसका अभ्यास किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि जो एयरफोर्स की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता है, इसको अनुकूलम उपयोग करना, ये इसका उद्देश्य है। फिर देखिए नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट फर्स्ट लगा था कहाँ पर? कलोल के अंदर स्थापित किया गया है, जबकि सेकंड ये प्रयागराज के अंदर स्थापित किया गया है।
फिर देखिए नेक्स्ट है ललन टॉप में ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन के अंदर चलाया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान के अंदर चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की के अंदर चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार के अंदर चलाया गया था। और ऑपरेशन कावेरी ये सूडान के अंदर चलाया गया था। इसके बाद देखिए कर्नाटक के नए सीएम में कौन है, तो ये सिद्धरमैया है। इसके बाद है सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो यह है मध्य प्रदेश का भोपाल। नेक्स्ट है भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यह है वी परिणीत। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये लिंडा बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है बर्लिन जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो जो विशेष ओलंपिक विश्व खेल है ये किन के लिए, जो विशेष मतलब जो बौद्धिक दिव्यांग हो, मानसिक रूप से जो दिव्यांग होते हैं या विकलांग होते हैं उनका ये ओलंपिक विश्व खेल है, जिसमें फर्स्ट बार ये खेला गया था यूएसए के अंदर, शिकागो यूएसए के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और 2023 के अंदर इसका 16वां संस्करण है जिसका आयोजन किया गया है बर्लिन जर्मनी के अंदर। और इसका जो शुभंकर है वो भी आपको याद रखना है, यूनिटी इसका शुभंकर है। और भारत जो है इसमें भारत ने 202 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड है 76, सिल्वर है इसमें 75 और ब्रॉन्ज मेडल है इसमें 51। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट है जर्मनी। तो जर्मनी में हाल ही में जो है एयर डिफेंडर अभ्यास हुआ था, जो कि नाटो का सबसे बड़ा एयर अभ्यास था। ललन टॉप में देखिए चलने का अधिकार ये पंजाब सरकार के द्वारा लागू किया गया है। 100% ODF प्लस घोषित गांव कौन से राज्य के हैं, तो ये तेलंगाना राज्य के हैं। भारत में फर्स्ट पोर्ट टैक्सी परियोजना ये नोएडा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। लोरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 ये मिला है लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और फीमेल में मिला है शेली फ्रेजर जो कि जमैका के हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट कार्यक्रम, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये पोर्टल है नंदी पोर्टल, जो कि हाल ही में पशु चिकित्सा और टीकों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है जो पशु पालन मंत्रालय है जिसके मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य है पशु चिकित्सा और टीका के अंदर, टीका लगाने वाले के अंदर जो आवेदन किया जाता है उसको जल्दी से कंप्लीट करना। इस समाधान ऐप और CU चेन ऐप ये UGC के द्वारा लॉन्च की गई है। प्रहरी ऐप ये BSF के द्वारा लॉन्च की गई है। कुंभ ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर देखिए ललन टॉप में अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे पता चलेगी आप कितना सीरियस हो इस क्लास को लेकर। ललन टॉप में देखिए ऑपरेशन गोल्डन आर्ब ये किससे संबंधित है, तो ये जो UK है यहाँ के किंग है चार्ल्स III, तो इनकी ताजपोशी से संबंधित है ये। नेक्स्ट है SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है, गोवा के अंदर हुई है। और SCO की इस बार जो अध्यक्षता है ये कौन कर रहा है, तो ये भारत कर रहा है। 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात का नाम क्या है, नाम मोचा है, जो किसके द्वारा दिया गया है, यमन के द्वारा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें भारत की रैंक 161 और जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट है हाल ही में 8वें वैश्विक फार्मा क्या है, हाल ही में 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये मुंबई के अंदर किया गया है। तो जो फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन है ये इसका 8वां संस्करण है। कौन सा 8वां संस्करण है। और ये 2 दिन तक इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई के अंदर। और जो इसमें भाग ले रहे हैं मनसुख मंडाविया जो कि अपने स्वास्थ्य और रसायन मंत्री हैं, तो ये इसमें भाग ले रहे हैं। और इसका जो फार्मास्यूटिकल है इसका उद्देश्य क्या होता है, जो रोग होते हैं उनका इलाज ढूंढना इसका अंदर इसका उद्देश्य रहता है। ललन टॉप में देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, AK मोहंती। लोग कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MVIT लोयन भेजा गया है, तो ये भारत के द्वारा म्यांमार में भेजा गया है कालादान प्रोजेक्ट के द्वारा। और इसमें क्या भर के भेजा गया है, सीमेंट इसके अंदर भेजा गया था। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन ये इंडोनेशिया में हुआ है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है, तो ये किया गया है रूस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में लॉन्च द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक का लेखिका कौन है, लेखक या लेखिका कौन है, तो यह है रूपा पाई। तो देखिए कि जो द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन है ये पतंजलि पर लिखी गई पुस्तक है।
तो इसमें ललना टॉप में देखिए, पीएम मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहाँ पर प्रारंभ किया है, तो ये किया गया है कोची के अंदर। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया है भारत के द्वारा और INS सुमेधा ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है, इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के टेल EOS-2 और ल्यूमी लाइट 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है, तो ये सिंगापुर के उपग्रह को इसमें स्थापित किया गया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसमें इंडिया की रैंक है 38। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में खारची पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये त्रिपुरा में प्रारंभ किया गया है। तो खारची पूजा महोत्सव है, ये आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से इसकी शुरुआत की गई है और 14 देवताओं का त्यौहार भी इसको कहा जाता है। खारची, खारची का मतलब होता है खर प्लस ची, तो इसमें देखिए खर का मतलब होता है पाप और ची मतलब होता है सफाई। पाप का सफाई करना इसका उद्देश्य रहता है। त्रिपुरा के CM कौन है, डॉक्टर माणिक शाह। राजधानी है अगरतला और भाषा है यहाँ की कोकबेरोक। ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कि जो 14 देवता है इसमें पवित्र नदी है सेद्रा, इस नदी पर इनको स्नान करा के वापस इस पे रखते हैं इसके अंदर और ये 8 दिन तक चलता है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट है ललन टॉप में, मध्य प्रदेश के बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है, तो ये है दीपिका मिश्रा। सेकंड, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये मिला है आशा भोसले को और फर्स्ट मिला था PM नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है, विजडन क्रिकेटर्स एल्मनेक ने 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, ये है हरमनप्रीत कौर। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार ये किससे मिला है, तो ये सोनम वांगचुक को मिला है जो कि लद्दाख के हैं। बायोपिक 800 ये किस क्रिकेटर्स की बायोपिक है, तो ये मुथैया मुरलीधरन की है जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रह्मपुत्रा के नीचे बनेंगी असम की पहली अंडर वाटर सुरंग। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस क्लास की PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।